वेलकम बैक टू वैस एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप अपनी कोई प्रॉब्लम मुझे बताते हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए सॉल्व असाइनमेंट लेकर आया हूं। ये असाइनमेंट आप सबके लिए है। आप चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हैं, आप चाहे बीए के स्टूडेंट हैं या बीकॉम के, आप सबके लिए ये सॉल्व असाइनमेंट आज मैं लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, ये कॉमन असाइनमेंट आप सबके लिए है। ईवीएस का असाइनमेंट जो हिंदी मीडियम में मैंने आपको पहले दिया था, उसके लिए आपने डिमांड की कि सर इंग्लिश मीडियम में चाहिए, हमारा इंग्लिश में हम कैसे करें। तो आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं इंग्लिश में भी उसका सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, वो ध्यान से समझ लो। दोस्तों, जो भी मैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, उसको देने के पीछे का एक मकसद है। मकसद क्या है कि बहुत सारे बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, सर हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, तो हम क्या करें, कहां से लिखें, कैसे लिखें, अपने घर से दूर हैं या गांव चले गए हैं। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना मैं आंसर्स दूं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और फिर आप उस हिसाब से अपना असाइनमेंट तैयार कर सकें। तो दोस्तों, इसलिए जो भी मैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन आपको देता हूं, आप वो सारे आंसर को एज इट इज कॉपी मत किया करो। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, आज फिर कह रहा हूं कि आपको अपने ओन वर्ड्स में आंसर दोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। पॉल्यूशन क्या है और पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछा गया है, और एयर पॉल्यूशन कैसे फैलता है तो उसके बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर है, तो ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, इसमें हमने बताया है कि पॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ पॉल्यूशन, उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये क्लियरली आप देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको इसको अच्छे से स्लोली दिखाऊंगा, सारी लाइंस जो भी हैं। तो पॉल्यूशन क्या है वो आपका ये क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो इस पैराग्राफ को पढ़कर आप अपने हिसाब से लिखें, डिट्टो कॉपी नहीं मारें। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस आर एज फॉलोज। तो पॉल्यूशन के कितने टाइप हैं ये भी आप थोड़ा सा बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि पॉल्यूशन क्या है, तो थोड़ा सा ये भी आप उसमें ऐड कर देंगे तो आपका कंप्लीट असाइनमेंट बनेगा। क्योंकि सारी चीज़ें जब आप थोड़ी बता देते हैं तो वो चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पॉल्यूशन कितने टाइप का है। तो इसमें अगर आप 2-3 लाइन भी बताएंगे तो चल जाएगा। बाकी मेन चीज़ आपसे पूछी गई है पॉल्यूटेंट, तो पॉल्यूटेंट के बारे में आपको बताना है। तो ये पॉल्यूटेंट क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और लिखें, या फिर वीडियो को पॉज करके लिखें। तो मैनी पॉल्यूटेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड, तो ये सारे पॉल्यूटेंट्स के नेम आ गए, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है दोस्तों। फिर आता है कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आपको 10 लिखने हैं तो 10 लिख सकते हैं, 8 लिखने हैं या आपको और बढ़ाने हैं इसके अंदर तो बढ़ा सकते हैं। तो कंबशन फ्रॉम इंडस्ट्री, ये फर्स्ट पॉइंट है। आप लोग यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, ठीक है, मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लोग लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट बनेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ये आपका सेकेंड पॉइंट बनेगा। फिर ये एग्रीकल्चर साइड इफेक्ट्स, ये भी आपका थर्ड पॉइंट बनेगा। फिर आता है होम हीटिंग, फोर्थ पॉइंट। होम कुकिंग, ठीक है दोस्तों, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया आपका। वोल्केनो, सिक्स्थ। टोबैको स्मोक, 7। मेटल स्मेल्टिंग, ठीक है दोस्तों, क्लियरली दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन वो वाला हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन 3 कंप्लीट है। यहाँ से क्वेश्चन 4 स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ध्यान से समझना। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो इस पैराग्राफ में वही एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का
आपको बताना है कि जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन है आपके सामने। तो पहले आप ये एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो ये आपने एक्सप्लेन किया, फिर आएगा टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। तो आप टाइप्स बताएंगे किस तरीके से कंजर्वेशन के टाइप हैं। तो यहाँ पे एक इन सीटू कंजर्वेशन और एक एक्स सीटू। ये हल्का सा ब्लर है बट कोई बात नहीं, नीचे यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, ये चार्ट क्लियरली आपको नीचे दिखेगा, एक एक पॉइंट्स आपके। जैसे ये इन सीटू है तो इन सीटू के अंदर क्या क्या रहा है, नेशनल पार्क्स आ गया और दूसरी चीज़ें हैं। ऐसे एक्स सीटू में क्या क्या है ये सब आपको नीचे मिलेगा। तो आप टेंशन मत लेना कि क्लियरली नहीं दिख रहा है। ये इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, पहले आपको ये समझाना है। तो यहाँ पे आ गया ना वापस से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये सब आपको बताना है। तो ये नेशनल पार्क के बारे में आप बताएंगे, वाइल्ड लाइफ इसके बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका आंसर थोड़ा छोटा पड़ रहा है या फिर बहुत कम हो रहा है तो आप इसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर लिखेंगे तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं और अपने हिसाब से लिखें, इसमें कुछ और ऐड करें तो लिख सकते हैं। एक दो पॉइंट समझाने के लिए बता सकते हैं अगर आप सारे ना बताना चाहें तो। फिर ये एक्सी2 आ गया, एक्सी2 कंजर्वेशन, ये तो आपको बताना ही है, तो इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये इसके पॉइंट्स जो ऊपर ब्लर हो रहे थे वो यहाँ पे आपको एक एक करके क्लियरली दिखेंगे। टिश्यू कल्चर, ठीक है दोस्तों, क्लियरली दिख रहा है आपको यहाँ पे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप एज इट इज़ कॉपी मत करना, इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो एज इट इज़ कॉपी मत करना, एज इट इज़ कॉपी करोगे तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कॉपी मारकर ना तो आज तक किसी को फ़ायदा हुआ है ना होगा। कॉपी करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। आपको अपना यूनिक असाइनमेंट बनाना है बढ़िया तरीके से। तो इसके भी एडवांटेजेस आ गए हैं, तो इसमें भी आप सारे पॉइंट्स ना बताकर दो तीन पॉइंट्स बता सकते हैं ताकि आपका कंप्लीट असाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एंड हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक आपका कंप्लीट दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैंने बता दिया है। तो दोस्तों मैंने आज आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। इसी तरीके से मैं हमेशा आपकी मदद करता रहूंगा, हमेशा हेल्प करता रहूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं, मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा। अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी फायदा पहुंचा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।